प्रिय भारतवासियों, मैं CS भारती जाटव। मैंने सोचा था कि कहाँ कहाँ भागदौड़ करके अपने इन देशवासियों जो गलती कर रहे हैं उनको कहाँ तक कौन समझा सकता है, कितने समय तक और किसके पास इतना समय, टाइम और पैसा है जो कि भाग भाग कर और कहाँ कहाँ पर किस किस को समझाया जा सकता है। इसलिए मैंने एक अपना स्टूडियो बनाया था। इस स्टूडियो के माध्यम से मैं भारतवासियों को चेतावनी या समझौता या प्रार्थना के रूप में समझाना चाहूँगा कि देश तोड़ो मत, देश जोड़ो। अधिकतर समझाने का कार्यक्रम, निवेदन का कार्यक्रम मैं अपने समाज से शुरू कर रहा हूँ कि अधिकतर जाटव समाज से निवेदन है, बुद्ध कथा वाचक जो बुद्ध भगवान की कथाएं करते हैं और ऐसी समाज को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं और बाबा साहब की कथा कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारा भारतीय, हर भारतीय हमारा भाई है और इस भारत में अनेकों धर्म हैं, सभी धर्म संपन्न और महान है। ये तो अपने मन में सोचना चाहिए कि हर भारतवासी का जो है धर्म है, हर भारतवासी का काम है कि सभी धर्म संपन्न हैं और महान हैं। जब देश का हर प्राणी भाई बंधुत्व से रहेगा तो सभी देश को, सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने धर्म का सम्मान मत करो, करो। सभी को अपने धर्म और अपने समाज का सम्मान करने का अधिकार है और सबको अपने धर्म की प्रशंसा करने का अधिकार है। अपने धर्म को बढ़ावा और अपने धर्म के अनुयायियों को जागृत करने का सभी को अधिकार है। ये अधिकार हमारे देश के संविधान में भी लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी लिखा था कि सभी को अपने अपने धर्म की प्रशंसा करने का अधिकार है और किसी का अवहेलना या विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने धर्म का सम्मान करो, हम ये नहीं कहते अपने धर्म का सम्मान मत करो, करो। सभी को अपना धर्म मानना है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहो, प्रशंसा करो, क्योंकि इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। परंतु अपने धर्म की प्रशंसा करो और अन्य धर्म की अवहेलना करो। अगर ऐसा कोई करता है तो यह देश तोड़ने का काम हुआ, न कि देश जोड़ने का। बुद्ध कथावाचक, अधिकतर जाट समाज के कथावाचक ज्यादातर हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और ब्राह्मणों की खुलेआम बुराई करते हैं। उन्हें टारगेट बनाते हैं कि ब्राह्मणों ने हमसे बेगारें कराई और गुलाम बनाया, हल चलवाया और अपनी खेती करवाई, भैंस चरवाई, भैंस व बैलों को, पशुओं को सानी चारा करवाया और हमें गुलामी की जंजीरों में बांधा। देखिए, हम इस माध्यम में आपको समझाते हैं कि अपनी सोच पर ध्यान दीजिए कि हम आपको बताएं कि कोई व्यक्ति गंदे शीशे का चश्मा लगा ले तो उसे सब कुछ गंदा ही दिखाई देगा, साफ करके लगाए तो सब कुछ सही दिखाई देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छी सोच होती है वही व्यक्ति अच्छा व महान होता है। बुरा सोच में बुरा खोजने हम चले, बुरा मिला न कोई, जब घट खोजा अपना, अब से बुरा न कोई। सोच ऊंची तो जात ऊंची, सोच नीची तो जात नीची। किसी के विरोधी मत बनो, सबके प्रेमी बनो। मेरा कहना तो ये है कि सब करते हैं वही मत करो। आप कहते हैं कि जिसे गुलामी, वह गुलामी नहीं थी। ब्राह्मण ठाकुरों की वह हमारी गुलामी नहीं थी, ये हमारी गुजर बसर थी। उनकी जमीन से हमने उनके बच्चे पाले, लेकिन ये क्यों भूल रही हो कि उनकी जमीन से हमारे पूर्वजों ने हमें भी पाला था। उसी
जमींदार की जमीन से धन पैदा करके धीरे धीरे सने सने हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया और हम धनवान भी बन गए। आज हम लायक हो गए, तब हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। उनकी भैंस पालकर हमने उन्हें भी दूध पिलाया, मानते हैं, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि हमने अपने परिवार को भी उन्हीं की भैंस से अपने बच्चों को दूध पिलाया था। फिर भी विरोध। साफ सी बात है, बड़ा आदमी होगा, धनवान होगा, वह तो नौकर चाकर रखेगा और तनख्वाह देगा। जिसको जरूरत है वह नौकरी करे, ना जरूरत है, समृद्ध है तो न करे किसी की नौकरी। जातिवाद को अक्सर करके मैंने देखा है कि जातिवाद को बढ़ावा दिया है और ऊंच नीच को बढ़ावा दिया है, अपमान को बढ़ावा दिया है। ये सब छोटी सोच और गंदी सोच वाले ऐसी वर्ग ने ही दिया है। आपको पता नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान बड़े कितना महत्व दिया था स्वच्छता अभियान को। अगर आपकी सोच वस्त्र, खान पान, घर आंगन, तन और बाड़ी साफ शुद्ध है तो हर भारतीय व्यक्ति किसी भी जाति व धर्म से हो आपके घर का चाय, दूध, भोजन सब कुछ करेगा। ऐसी वर्ग वाले सम्माननीय बंधुओं, आपको पता है कि देश की फूट लूट का कारण बनती है। अंग्रेजों का सिद्धांत था कि फूट डालो राज करो, इसलिए 210 वर्ष तक भारत पर शासन किया। अंग्रेजों वाला काम अगर हमारे भारत के सपूत करने लगेंगे तो देश की क्या दशा होगी। इसीलिए सभी भारतवासियों से CS भारती जाटव की प्रार्थना है कि जाति धर्म बंधन तोड़कर भाई बंधुता प्रेम से रहें। मेरे जैसे फिल्म में भी गाना है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। देखिए, ब्राह्मण या सुनार, शाक या कोई भी धर्म संप्रदाय या जातियां बुद्ध के साथ है। बुद्ध किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, व्यक्ति किसी एक धर्म का नाम नहीं, बुद्ध किसी धर्म का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसने काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या को जीत लिया हो उसे बुद्ध कहते हैं। जिसे संसार की चक्र, उत्पत्ति एवं विनाश की जानकारी हो उसे बुद्ध कहते हैं। जो चित्त मैल से विमुक्त हो और समस्त बातों का ज्ञाता हो उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध, ये आवश्यक नहीं कि बाबा साहब ने गौतम बुद्ध को माना था। गौतम बुद्ध को नहीं माना था। गौतम बुद्ध स्वयं भी बुद्ध नहीं थे। बुद्ध कभी भी पैदा नहीं होते हैं। किसी बच्चे का नाम बुद्ध नहीं होता है। गौतम भी बुद्ध नहीं थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बौद्ध का मतलब बौद्ध सत्व। बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध सत्व थे। कहने मतलब उन्होंने बुद्ध की लिखित बुद्ध वाणी को पढ़ा, बुद्धि की वाणी को, कि हर व्यक्ति बुद्धि से काम ले, अपनी बुद्ध स्वतंत्रता, स्वच्छ। और अभी मैंने वीडियो में पीछे जो चीजें दर्शाई हैं उस व्यवस्था से व्यक्ति चले, वो बुद्ध की शरण में जाता है, वो बुद्ध कहलाता है। बुद्ध किसी धर्म का नाम है ही नहीं, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम है ही नहीं। मैंने अभी 3 शब्द बताए थे, जिसने काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या को जीत लिया हो, और नंबर 2 जिसे संसार की चक्र, उत्पत्ति एवं विनाश की जानकारी हो, नंबर 3 जो चित्त मैल से विमुक्त हो और समस्त बातों का ज्ञाता हो उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है, कोई ये बात नहीं है कि जे गौतम बुद्ध ये 28वें बुद्ध हैं, इनसे पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। तो वो बुद्ध बचपन से माँ के पेट से कोई बुद्ध पैदा नहीं होता है। कोई भी ये अहंकार में कहे, ऐसी समाज का कोई अहंकार में ये कहे कि हम हिंदू नहीं है, हम बुद्ध हैं,
बुद्ध धर्म के हैं। ये उनकी छोटी सोच है। कैसी सोच है कि हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, अपने को बुद्ध धर्म बताते हैं कि हम बुद्ध धर्म के व्यक्ति हैं। आपके पास कोई प्रमाण है कि आप बुद्ध धर्म के व्यक्ति हैं? आपका बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म वालों के पास बुद्ध धर्म है। वो हिंदू धर्म वालों के पास हिंदू धर्म का जो सर्टिफिकेट है और आपके पास बुद्ध धर्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है कि सरकार भी जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, आदेश नहीं देता है हर चीज का, हाई कोर्ट भी जानता है हर चीज का आदेश नहीं देता है। आदेशों पर मान्यता सुप्रीम कोर्ट से पास होती है, इसलिए नहीं मानता है सुप्रीम कोर्ट इस बात का आदेश इसीलिए नहीं देता है, सर्टिफिकेट बुद्ध धर्म का इसीलिए नहीं बनाता है कि बुद्ध धर्म कोई धर्म है ही नहीं। बुद्ध धर्म नहीं, हर व्यक्ति के पास गुण हो, बुद्धत्व हो, वो बुद्ध है। व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, धर्म बुद्ध नहीं हो सकता। किसी भी हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई जैन मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, किसी धर्म का विरोध करने वाला विरोधी कहलाएगा। वो इंसान की श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है। मनुष्य एक समान होते हैं, सभी भाई भाई होते हैं। अगर मनुष्य और मनुष्य जातिवाद का भेद न रखकर मनुष्य और मनुष्य दोनों आपस में कटुता या बैर रखेंगे तो ये मनुष्य की श्रेणी में नहीं जोड़े जाते हैं। जैसे उस गली का कुत्ता इस गली में आ जाए तो इस गली के कुत्ते उसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं है। वो कुत्ते वो पशुओं की श्रेणी में है। मनुष्य की श्रेणी में वही आता है जो मनुष्य से मनुष्य प्रेम करता है, वो मनुष्य की श्रेणी में आता है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सबका सम्मान करता हूं। किसी का विरोध न करें, सब समान हैं, सब महान हैं।